हाय गाइज, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। गाइज आज हम लोग क्लास 10th हिंदी के 5वें चैप्टर से संबंधित अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को इस वीडियो में देखेंगे। गाइज इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको 1 से लेकर 4 तक के चैप्टर के सभी प्रश्नों का उत्तर बता दिया है और आज के वीडियो में हम लोग 5वें चैप्टर के सभी प्रश्नों का उत्तर देखेंगे। इस चैप्टर का नाम है नागरी लिपि, जो गुणाकर मूल्य के द्वारा लिखा गया है। तो चलिए हम लोग देर नहीं करते, शुरू करते हैं आज का यह महत्वपूर्ण क्लास। गाइज इसमें आने वाले सभी प्रश्नों को लिख लीजिए क्योंकि यह बोर्ड एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहां से मिलते हैं? नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहां से मिलते हैं? ऑप्शन है पूर्वी भारत, पश्चिम भारत, दक्षिण भारत या उत्तरी भारत। तो आपका आंसर होगा दक्षिण भारत से मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बेतमा दानपत्र किस समय का है? बेतमा दानपत्र किस समय का है? ऑप्शन है 1020 ईस्वी, 1021 ईस्वी, 1022 ईस्वी, 1023 ईस्वी। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1020 ईस्वी का है बेतमा दानपत्र। अगला क्वेश्चन है, उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं? उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं? ऑप्शन 8वीं सदी से, 6ठी सदी से, 9वीं सदी से या 4थी सदी से। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए 8वीं सदी से मिलने लगते हैं। अगला है, गुणाकर मूल्य ने मिडिल स्तर की पढ़ाई किस भाषा में की है? गुणाकर मूल्य ने मिडिल स्तर की पढ़ाई किस भाषा में की है? ऑप्शन है मराठी भाषा में, पंजाबी भाषा में, बांग्ला भाषा में या अंग्रेजी भाषा में। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मराठी भाषा में उन्होंने अपनी पढ़ाई की है। अगला, मूल्य ने अंग्रेजी व हिंदी की पढ़ाई कहाँ पर की? मूल्य ने गुणाकर मूल्य ने अंग्रेजी और हिंदी की पढ़ाई कहाँ पर की? ऑप्शन दिल्ली में, जैनपुर में, वर्धा में या इलाहाबाद में। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उन्होंने वर्धा में पूरा किया अपना अंग्रेजी और हिंदी का पढ़ाई। अगला है, नेपाली भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? नेपाली भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? ऑप्शन है गुरुमुखी लिपि में, खरोष्टी लिपि में, ब्राह्मणी लिपि में या देवनागरी लिपि में। तो आपका आंसर होगा देवनागरी लिपि में। नेपाली, हिंदी, संस्कृत ये सब के सब देवनागरी लिपि में लिखे जाते हैं। ऑप्शन डी आपका सही है, आप ध्यान से देखें। अगला, गुणाकर मूल्य का जन्म कब हुआ था? गुणाकर मूल्य का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन है 1935, 1936, 1937 या 1938। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1935 में गुणाकर मूल्य का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है, गुणाकर मूल्य का जन्म कहाँ हुआ था? गुणाकर मूल्य का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन है केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र या उत्तर प्रदेश। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र में गुणाकर मूल्य का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है, इन्होंने किस पुस्तक में पुरानी लिपियों की विस्तृत जानकारी दी है? इन्होंने किस पुस्तक में पुरानी लिपियों की विस्तृत जानकारी दी है? गुणाकर मूल्य की चर्चा होती है कि गुणाकर मूल्य ने किस पुस्तक में पुरानी लिपियों की विस्तृत जानकारी दी है? ऑप्शन संस्कृत, अक्षर कथा, प्राचीन भारत का इतिहास, पुरालिपि शास्त्र। तो आपका आंसर होगा अक्षर कथा में गुणाकर मूल्य ने पुरानी लिपियों की विस्तृत जानकारी दी है। ऑप्शन बी सही है। अगला, गुप्तों की राजधानी को क्या कहा जाता होगा? गुप्तों की राजधानी को क्या कहा जाता होगा? ऑप्शन है पाटलिपुत्र, कुसुमपुर, विलासपुर या देवनगर। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी देवनगर कहा जाता होगा। अगला, बांग्ला लिपि प्राचीन नगरी लिपि है किसकी? पुत्री की, वहन की, भगिनी या वहन। यानी कह रहा है बांग्ला लिपि प्राचीन नागरी लिपि की है, माने नागरी लिपि प्राचीन और बांग्ला लिपि क्या है? दोनों आपस में दोनों बहन हैं। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। अगला, केरल के शासकों के द्वारा सिक्कों पर वीर केरलस्य शब्द किस लिपि में लिखी गई है? केरल के शासकों के द्वारा सिक्कों पर वीर केरलस्य शब्द किस लिपि में लिखी गई है? ऑप्शन है नागरी लिपि में, ब्राह्मी लिपि में, नंदी नागरी लिपि में, गुरुमुखी लिपि में। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए नागरी लिपि में लिखी गई है। अगला, पहले किन राजाओं के लेखों के लिपि को ही नंदी नागरी नाम दिया गया था? पहले किन राजाओं के लेखों के लिपि को ही नंदी नागरी नाम दिया गया था? ऑप्शन देवगिरी के राजाओं का, विजयनगर के राजाओं का, राष्ट्रकूट के राजाओं का, चोल राजाओं का। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी विजयनगर के राजाओं का। अगला है, उत्तर भारत की विशेष स्थापत्य शैली
को क्या कहते हैं? उत्तर भारत की विशेष स्थापत्य शैली को क्या कहते हैं? ऑप्शन है ललित शैली, अभिनागर शैली, विभाट शैली या नागर थैली। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी, इनको नागर थैली कहते हैं, नागर शैली कहते हैं, नागर शैली, सॉरी नागर शैली। अगला, देवनागरी लिपि में मुद्रण के टाइप कब बने? देवनागरी लिपि में मुद्रण के टाइप कब बने? ऑप्शन 2 सदी पहले, 2 दशक पहले, 20वीं सदी में, 11वीं सदी में। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए, 2 सदी पहले बने। अगला, नागरी लिपि कब एक सार्वदेशिक लिपि थी? नागरी लिपि कब एक सार्वदेशिक लिपि थी? ऑप्शन 15वीं सदी में, ईसा पूर्व काल में, 8वीं से 11वीं सदी में, कभी नहीं। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी, 8वीं से 11वीं सदी में एक सार्वदेशिक लिपि थी नागरी लिपि। अगला है, पहले दक्षिण भारत की नागरी लिपि क्या कहलाती थी? पहले दक्षिण भारत की नागरी लिपि क्या कहलाती थी? ऑप्शन नंदी नागरी, कोंकणी, ब्राह्मणी या सिद्धम। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी, सिद्धम कहलाती थी पहले, ऑप्शन डी सही है। अगला, गुणाकर मूल्य ने विभिन्न विषयों पर कितने निबंध लिखे हैं? गुणाकर मूल्य ने विभिन्न विषयों पर कितने निबंध लिखे हैं? ऑप्शन 1500 से अधिक, 2500 से अधिक, 3500 से अधिक या 4500 से अधिक। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी, 2500 से अधिक उन्होंने निबंध लिखा है। अगला है, भारतीय लिपियों की कहानी किनकी प्रसिद्ध रचना है? भारतीय लिपियों की कहानी किनकी प्रसिद्ध रचना है? ऑप्शन गुणाकर मूल्य की, नलिन बिलोचन शर्मा की, महादेव वर्मा की या सुमित्रा नंदन पंत की। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए, गुणाकर मूल्य की प्रसिद्ध रचना है नागरी लिपि, भारतीय लिपियों की कहानी। अगला है, इस्लामी शासक का आरंभ काल है? इस्लामी शासक का आरंभ काल है, ऑप्शन है 12वीं सदी से, 13वीं सदी से, 14वीं सदी से या 15वीं सदी से। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए, 12वीं सदी से। अगला है, गुणाकर मूल्य की मृत्यु कब हुई थी? गुणाकर मूल्य की मृत्यु कब हुई थी? ऑप्शन है 1995, 1999, 2005 या 2009। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी, 2009 में गुणाकर मूल्य की मृत्यु हो गई थी। अगला है, किस शासक ने अपने सिक्कों पर राम सीता की आकृति और नागरी लिपि में रामसिया शब्द अंकित करवाए थे? किस शासक ने ऐसा किया था? ऑप्शन है शेरशाह सूरी, हरिहर, अकबर या चंद्रगुप्त द्वितीय। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अकबर ने रामसिया शब्द लिखवाया था और सिक्का पर राम सीता का फोटो छपवाया था। अगला, नागरी लिपि शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? नागरी लिपि शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? ऑप्शन है गुणाकर मूल्य, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी, बाबूराम सक्सेना। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए, गुणाकर मूल्य। अगला है, नागरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया है? नागरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया है? ऑप्शन है अक्षरों की कहानी, भारतीय लिपियों की कहानी, अक्षर कथा, इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी, भारतीय लिपियों की कहानी से ली गई है नागरी लिपि। अगला है, मराठी भाषा की लिपि कौन सी है? मराठी भाषा की लिपि कौन सी है? ऑप्शन है ब्राह्मी लिपि, नंदी नागरी, देवनागरी या मराठी लिपि। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मराठी भाषा की लिपि देवनागरी है। अगला, टकसाल का संबंध है, टकसाल का संबंध है, ऑप्शन है सिक्कों से, अभिलेखों से, लिपि से या अनाज के ढेर से। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए, सिक्कों से संबंध है टकसाल का। अगला, श्रवण बेलगोला स्थान का संबंध है, श्रवण बेलगोला स्थान का संबंध है, ऑप्शन है जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से, सिख धर्म से या वैष्णव धर्म से। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए, श्रवण बेलगोला का स्थान जो है जैन धर्म से संबंधित है। अगला, सिद्धम क्या है? सिद्धम क्या है? ऑप्शन है मंत्र, शुद्ध योगी, साधु एक प्रकार का लिपि। तो सिद्धम एक प्रकार का लिपि है। अगला क्वेश्चन है, किसे देवनागरी की संज्ञा दी गई है? किसे देवनागरी की संज्ञा दी गई है? ऑप्शन है प्रयाग, काशी, मथुरा या उज्जैन। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, काशी को देवनागरी की संज्ञा दी गई है। अगला, हिंदी के आदि कवि कौन है? हिंदी के आदि कवि कौन है? ऑप्शन है सरहदपाद, तुलसी, वाल्मीकि या निराला। तो आपका आंसर होगा सरहदपाद हिंदी के आदि कवि हैं। अगला है, अमोघ वर्ष कौन था? अमोघ वर्ष कौन था? ऑप्शन है एक विद्वान, प्रख्यात राष्ट्रकूट राजा, एक कवि या राजवैद्य। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी, एक प्रख्यात राष्ट्रकूट राजा था
वर्ष। अगला है मिहिर भोज की ग्वालियर प्रशस्ति किस भाषा में है? मिहिर भोज की ग्वालियर प्रशस्ति किस भाषा में है? ऑप्शन है प्राकृत भाषा, अपभ्रंश भाषा, संस्कृत भाषा या हिंदी भाषा। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संस्कृत भाषा में है। अगला क्वेश्चन है बेतमा कहाँ है? बेतमा कहाँ है? ऑप्शन है इंदौर के पास, इलाहाबाद के पास, पुणे के पास या पटना के पास। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यह इंदौर के पास है बेतमा। अगला है दक्षिण भारत के पांड्य प्रदेश से किस राजा के पलियम तामपत्र मिले हैं? दक्षिण भारत के पांड्य प्रदेश से किस राजा के पलियम तामपत्र मिले हैं? ऑप्शन है महेंद्रपाल, राजा वर्गुन, राजा भोज, श्रीगंग राजा। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी, राजा वर्गुन, राजा वर्गुन। तो चलिए गाइस, इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ खत्म हो जाता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपके सभी विषयों की पढ़ाई बहुत ही अच्छी हो जाएगी। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।